गोपियों का भी अभिमान दूर किया। क्योंकि जिस व्यक्ति को थोड़ा अभिमान आ जाता है तो अभिमान को दूर करने के लिए भगवान उसके हृदय में प्रवेश करते हैं, उसका अभिमान चकनाचूर्ण कर देते हैं। अभिमान या पैसे का हो या बल का हो, हमने आपको बताया है, या पद का हो या सुंदरता का अभिमान हो, तो भगवान उसका अभिमान दूर करते हैं। लेकिन अभिमान आता कैसे? जिस व्यक्ति को यदि कोई पद होता है वो पद के साथ अभिमान जरूर है, पद के साथ अभिमान लगा हुआ है। यदि पद के साथ अभिमान नहीं है तो समझो भगवान की कृपा है। आज भगवान ने उन गोपियों का भी अभिमान दूर किया और उनके मध्य में आकर महाराज प्रारंभ किया। उन गोपियों को आशीर्वाद दिया और सभी गोपियों से कहा अब आप अपने घर को जाइए। सभी गोपियां अपने घर को चली गईं और यहाँ कन्हैया नंद भवन के द्वार पर विराजित हैं। वो गायों को ले जाते हैं, गायों को चराते हैं और मैया यशोदा मैया कन्हैया के लिए माखन मिश्री खिलाते हैं। आज कन्हैया और बलराम वहाँ पर विराजित हैं। कहाँ? आज बलराम जी और कन्हैया नंद महल के द्वार पर विराजित हैं और एक दूसरे के साथ में खेल रहे हैं। और यहाँ कंस घबरा रहा है कि हमारा काल तो गोकुल में है, ब्रज में है, उसको कैसे मारना चाहिए। आज देखिए, आज उसी जगह नारद भगवान पहुँचते हैं। जब नारद भगवान जब पहुँच जाते हैं, ऐसे नारद भगवान ने कंस भगवान को उपदेश दिया और कहा, हे कंस महाराज, आप चिंतित हो रहे हैं, आपको पता है आपका काल कहाँ पहुँच गया है। क्या करना चाहिए प्रभु? इतने दैत्यों को भेजा है, सारे दैत्यों का वध कर दिया है। आज नारद भगवान ने उपदेश दिया है कि आप 5 दिन का यज्ञ करिए, उस यज्ञ में बलराम और कृष्ण को बुलाइए, और जब बलराम कृष्ण आपके यज्ञ में आ जाएंगे तो आपके जो दैत्य लोग हैं, जो अधिक से अधिक बलशाली लोग हैं, वो कन्हैया का यहाँ वध कर देंगे। ये भगवान नारद भगवान उपदेश दे रहे हैं, लेकिन भगवान नारद को लीला करवानी थी। तो देखिए कंस भगवान के यहाँ पर 5 दिन का वह यज्ञ रखा और उस यज्ञ में देखिए सभी लोगों को सम्मिलित किया जाता है। जब पूजा पाठ होती है अपने घर परिवार में तो सबको निमंत्रण दिया जाता है। इसी प्रकार आज कंस महाराज ने किसको बुलाया? अक्रूर जी महाराज को। जब अक्रूर जी महाराज को बुलाया, अक्रूर जी महाराज घबराने लगे, चिंतित होने लगे। क्यों चिंतित होने लगे? कि आज राजा का हमारे यहाँ निमंत्रण आया है और अचानक में राजा ने हमको बुलाया है। क्या बात हुई? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? क्या करना चाहिए प्रभु? आज अक्रूर जी महाराज जैसे ही आए और कंस महाराज के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बताइए महाराज क्या आज्ञा है? आज अक्रूर जी महाराज को समझाया और कहा कि जाओ इस सुंदर पत्र को लेकर जाओ और हमारे जो भानेज हैं कन्हैया, बलराम और कृष्ण, उन दोनों को निमंत्रण देकर आओ कि आपके मामा ने 5 दिन का यज्ञ रखा है, उस यज्ञ में आपको बुलाया है। यज्ञो यथा श्री यज्ञवान श्री यमुना यतो श्री चंदो दर्शनम श्री कृष्णा श्री बलरामो इति यतः। बलराम को भी निमंत्रण दे दिया, कृष्ण को भी दे दिया और सभी देवी देवताओं का भी नाम लिखा है। आज वही
अक्रूर जी महाराज ने सुंदर सा रथ सजाया और रथ सजाने के बाद में देखिए उस रथ पर जैसे बैठते हैं और जब रथ पर बैठकर आते हैं और विचार करते हैं कि मैं क्या कहूँगा उनके यहाँ पर जाकर, और उनके यहाँ पर तो काफ़ी वर्षों बाद लाला हुआ है, और काफ़ी वर्षों बाद जब लाला होता है तो कोई माँ उसको कहीं दूर जाने नहीं देती है। आज अक्रूर जी महाराज उस नंद भवन का द्वार पूछते हैं। उसी जगह एक ग्वाला मिला। अरे आप कहाँ से आए हैं? आप हमको बताइए कहाँ से आए हैं। तो अक्रूर जी महाराज ने सुनाया, मैं मथुरा से आया हूँ और महाराज कंस ने हमको भेजा है। जब महाराज कंस ने भेजा है हमारे लिए, उसी जगह देखिए नंद बाबा मिलते हैं। जब नंद बाबा महाराज मिलते हैं, नंद बाबा जी को प्रणाम किया, लेकिन नंद बाबा जी को प्रणाम करते हुए ये नहीं बताया कि मैं कहाँ से आया हूँ। दूसरा ग्वाल मिला और दूसरे ग्वाल से पूछा तो दूसरे ग्वाल ने बता दिया, और दूसरे ग्वाल ने जब नंद भवन का गेट बताया, आश्रम बताया कि ये है, तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उस द्वार पर कन्हैया और बलराम विराजित हैं। जब कन्हैया बलराम विराजित हैं, कन्हैया ने कहा आइए नाना जी। नाना जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके सब कुशलता पूछी, आपका यहाँ आने का कारण क्या है प्रभु? क्या कारण है कि जो आप यहाँ पर आए हैं? आइए बैठिए। जब अक्रूर जी महाराज ने बलराम और कृष्ण के सामने उस पत्र को दिया, और पत्र को जैसे ही बलराम कृष्ण ने पढ़ा, अरे हमारे मामा के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो जाना चाहिए। लेकिन कन्हैया ने इशारा किया कि आप हमारे माता पिता को नहीं बताना, क्योंकि जब माता पिता को आप ये बताएंगे कि कंस ने बुलाया है तो वो डर जाएंगे। क्यों डर जाएंगे? तो उनको ये डर लगता है कि हमारे कन्हैया को कोई मार देगा। आज कन्हैया ने अक्रूर जी महाराज से कहा कि ठीक है, हम आपके साथ में चल देंगे। और बलराम भैया भी तैयार होते हैं। देखिए, लेकिन उसी ब्रज की गोपियाँ ग्वाल वाल सब एकत्रित हो गए और उनको पता लगा कि कन्हैया इस ब्रज को छोड़कर जा रहा है। कन्हैया लगाओ ना अच्छी। आज कन्हैया जैसे ही तैयार हुए और ब्रज की गोपी और ग्वाल वालों को पता पड़ा कि कन्हैया मथुरा के लिए जाने के लिए तैयार हुए हैं, और कन्हैया ने कह कैसे दिया, ए कन्हैया, तुमको पता है कन्हैया, तुम्हारे बगैर पूरा ब्रज नहीं रह सकता है, और आपने तय कर लिया कि हम मथुरा को जाएंगे। आज सभी ब्रज की गोपियां इकट्ठी होकर आ गई हैं, कन्हैया के समीप खड़ी हैं। हे कन्हैया, तुम यहाँ ब्रज को छोड़कर नहीं जाओ। और गोपी ग्वाल और गाय रो रही हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, झरझर बह रहे हैं। हे कन्हैया, इस ब्रज को छोड़कर नहीं जाओ। गाय रमा रही हैं। गाय क्यों रमा रही हैं कि कन्हैया, जब तुम बांसुरी बजाते थे, तुम हमको बुलाते थे, आज हमको छोड़कर जा रहे हो। हमको कौन बुलाएगा कन्हैया, हम तुम्हारे बगैर रह नहीं सकते। आज कन्हैया उन गोपियों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और गोपियों से विदा मांगते हैं। हे गोपी, हम 2-4 दिन में आ जाएंगे। 2-3 दिन में लौटकर आ जाएंगे गोपी, हमको जाने दो। आज मैया को जैसे पता पड़ा कि हमारा कन्हैया हमको छोड़कर जा रहा है, उनके आंखों से आंसू बहते हैं मैया के, और मैया कन्हैया को नहीं देती हैं और मैया रोती हैं। हे कन्हैया, तुमको पता है कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती हूँ। आज कन्हैया भी मैया से विदाई मांगते हैं और आंसू बहाते हैं और रोते हैं। यहाँ नंद बाबा भी रोते हैं, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं।
और बलराम भैया भी उस रथ पर बैठने के प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ बल बलराम भैया को खींच लेते हैं उस रथ पर से। गोपी कहती है कन्हैया इस रथ को आप हमारे ऊपर से निकाल दो, तब हमारे प्राण निकल जाएंगे, तब आप इस ब्रज को छोड़कर चले जाना। ऐसे नहीं जाने देंगे कन्हैया, हम आपके बगैर रह ही नहीं सकते हैं। कन्हैया की आंखों से आंसू बहने लगे। देखिए जगत का स्वामी उन गोपियों के प्रेम में बंधा है और प्रेम में भगवान बंधा है और आंसू बहा रहा है और मैया से विदाई मांग रहे हैं और सभी गोपियों और ग्वालों से मांग रहे हैं। कैसे मांग रहे हैं? कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई कि मैया मुझे याद ना करो। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई कि मैया मुझे याद ना करो। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मुझे याद ना करो। देखिए कृष्ण भगवान विदाई मांगते हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं, झरझर आंसू बह रहे हैं। देखिए मेरा भी बड़ा सौभाग्य है यहाँ पर कि मैं ऐसे सिद्ध स्थान पर कथा करने के लिए आया हूँ और उनका प्रसाद रूप में उनकी जो पगड़ी हमको पहनाई गई है उनकी ही कृपा है ये। तो मैं इस व्यास पीठ से सबको आशीर्वाद देता हूँ कि सभी लोग जो भक्त यहाँ पर आए हैं और जो नहीं आए हैं और जो यहाँ आते हैं उनकी सदैव मनोकामना पूर्ण खाती बाबा महाराज करते रहें। और यहाँ कन्हैया रो रहे हैं कैसे और विदाई मांगते हैं और मैया कन्हैया से कह रही हैं, क्या कह रही हैं? केवल तेरा एक सहारा, केवल तेरा एक सहारा, केवल तेरा एक सहारा, केवल तेरा एक सहारा। दुनिया में ना कोई हमारा, दुनिया में ना कोई हमारा। और ना तड़पाओ ना तड़पाओ हमें नंद लाला, ये दुनिया वाले क्या जाने। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई कि मैया मुझे याद ना करो। कन्हैया जब आप जमुना किनारे बांसुरी को बजाते थे, आप हमको बुलाते थे, कितना अच्छा लगता था। आज हमको छोड़ कर जा रहे हो, क्या कह रही हैं गोपी? जमुना किनारे बैठे थे मोहन, जमुना किनारे बैठे थे मोहन, जमुना किनारे बैठे थे मोहन, जमुना किनारे बैठे थे मोहन। लोग कहे मैं हो गई जोगन, लोग कहे मैं हो गई जोगन। हो क्या जादू, हो क्या जादू किया नंद लाला, ये दुनिया वाले क्या जाने। देते हैं ब्रज से विदाई के मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करो। जय हो।
मांगता है ब्रज से विदाई कि मैया मुझे याद ना करो। हंसने देते हैं ब्रज से विदाई के मैया मुझे याद ना करे, के मैया मुझे याद ना करे, के मैया मुझे याद ना करे, के मैया मुझे याद ना करे। आज कन्हैया मैया से विदाई मांगते हैं और उस रथ पर बैठ जाते हैं और देखिए मैया से कहते हैं माँ, हे माँ, और वह अपने नंद बाबा को समझाते हैं कि मैं कुछ समय बाद आ जाऊंगा और तैयार होकर रथ पर बैठ जाते हैं। और अक्रूर जी महाराज जब रथ को बढ़ाते हैं तो गोपियाँ उस रथ के सामने आती हैं और कन्हैया हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना की गोपियों से, तो गोपियों ने मार्ग छोड़ दिया। कन्हैया का रथ कहाँ के लिए बढ़ गया और कन्हैया मथुरा के लिए बढ़ गया। आज कन्हैया उस मथुरा की ओर जा रहे हैं और जब कन्हैया पास में पहुंचते हैं तो यमुना मैया मिलती हैं। जैसे ही यमुना किनारे कन्हैया पहुंचते हैं और यमुना के पास में कन्हैया ने और बलराम ने अक्रूर जी महाराज से कहा, हे नाना, हम यज्ञ में जा रहे हैं और यज्ञ में स्नान ध्यान कर कर जाना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनकर जाना चाहिए। आज उसी यमुना के किनारे देखिए बस कंस महाराज का एक वह रजक वह वस्त्र धोता था और वह वस्त्र धोता था। उसी यमुना के किनारे भगवान ने स्नान किया और जब स्नान करते थे यमुना में तो चतुर्भुज रूप में दर्शन देते थे अक्रूर जी महाराज को। चतुर्भुज रूप में दिख रहे हैं और जब ऊपर आते हैं यमुना मैया के तो कन्हैया दिखते हैं। अक्रूर जी महाराज नेत्रों को खोलते हैं और बंद करते हैं। अरे मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज भगवान होते हैं। आज अक्रूर जी महाराज को भी कन्हैया ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया और स्नान किया। और स्नान करने के बाद अक्रूर जी महाराज से कहने लगे, बलराम भैया से कहने लगे, कुछ सखा भी उनके साथ में बैठ गए। एक कन्हैया स्नान तो हो गया लेकिन हमारे पास वस्त्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं, वह रजक से वह रजक जो कंस महाराज के जो वस्त्रों को धोने के लिए आता था तो उससे कहा, हे मामा, हमको ये वस्त्र दे दीजिए। इन वस्त्रों को आप हमारे लिए दिए, इन वस्त्रों को पहनकर हम अपने कंस महाराज के यहाँ पर, कंस मामा के यहाँ पर पहुँचेंगे। वह रजक ने कहा, इन वस्त्रों को छीनने के अधिकार आपको नहीं है। ये पता राजा महाराजाओं के वस्त्र हैं, आप लोग नहीं छीन सकते, आप लोग पहन नहीं सकते, ये बड़े लोगों के वस्त्र हैं। आज भगवान ने कहा कि हम हाथ जोड़कर मांगते हैं, आप इन वस्त्रों को दे दीजिए। वह रजक ने उल्टा सीधा बोला। कन्हैया ने एक जोड़ से चाटा मारा और उसकी गोविंदाए नमो नमः कर दिए। जैसे ही उस रजक का उद्धार किया, वहां पर और भी वस्त्र धोने वाले रजक थे, घबराने लगे। अरे ये छोरा कैसा है, इस छोरे ने तो हमारे राजा महाराजा के उस रजक का वध कर दिया, लगता है इसके हाथ में तलवार या चाकू है। एक ही रापट से इसका धड़ अलग हो गया। भगवान ने उन वस्त्रों को पहना तो वस्त्र काफ़ी बड़े थे, तो कन्हैया उन वस्त्रों को रास्ते में खचोड़ते जा रहे हैं क्योंकि लंबे वस्त्र हैं, कन्हैया छोटे हैं। उन वस्त्रों से कन्हैया ऐसे लग रहे हैं जैसे मांगे के वस्त्र पहने हुए हैं, और मांगे के वस्त्र ऐसे ही दिखते हैं। बलराम भैया भी पहने, सखा भी उनके साथ में हैं, तो सभी लोग उन मथुरा की गलियों में चल रहे हैं तो वस्त्र खचुर रहे हैं सड़कों पर। आगे चलते हैं, वह एक दर्जी मिलता है। कन्हैया ने उससे कहा तो वह दर्जी मामा ने
कन्हैया के उन वस्त्रों को फिटिंग का बना दिया। और बलराम भैया ने कहा, हे कन्हैया, इन मामा ने हमारे ऊपर कृपा करी तो तुम भी इनके ऊपर कुछ कृपा कर दो। तो भगवान ने उस दर्जी को भी आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम कलयुग में इतना कमाओगे कि 200 रुपये का यदि वस्त्र होगा तो उससे दूनी सिलाई लगेगी। आप विचार करना कि कपड़ा यदि 100 रुपये का होता है तो 200 रुपये की सिलाई हो जाती है। आज दर्जी लोग भी बहुत पैसा कमा रहे हैं, ये भगवान का उसको आशीर्वाद है। और आगे चलते हैं तो माली मिलता है और फूलों की माला पहनते हैं कन्हैया। देखिए, बलराम और कन्हैया और ग्वाल वाल सब साथ में हैं। कुछ ग्वाल बोले, कन्हैया वस्त्र बहुत सुंदर पहन लिए, अपन ने वस्त्र हो गए हैं, माला भी गले में हो गई है। और आगे चलते हैं तो एक गोपी ग्वाल कहता है, कन्हैया मस्तक पर चंदन होना चाहिए। चंदन क्या है? चंदन यदि आपके मस्तक पर लगा हुआ है तो किसी व्यक्ति की गलत दृष्टि होती है तो वो नहीं पड़ती है। चंदन में भगवान का वास होता है और जब चंदन लगाएंगे आप मस्तक पर तो भगवान आपको सदैव अपनी ओर खींचेंगे, आकर्षित करेंगे। आज भगवान ने, और आगे को चलते हैं तो एक कुब्जा नाम की महिला थी, वह चंदन घिसती थी और कंस महाराज को चंदन लेकर जाती थी। उस पात्र में सुगंधी आती थी चंदन में बहुत, जब मस्तक पर लगाते थे तो वह चंदन ठंडा मस्तक कर देता था। आज भगवान ने ही उस रात्रि में, वह कुब्जा जा रही है मध्य रात्रि में, तो भगवान कन्हैया ने कहा, हे सुंदरी कहाँ जाती हो, कौन हो? आज भगवान ने जैसे ही उससे सुंदरी कहा तो वह पीछे मुड़कर देखने लगी। पीछे जब मुड़कर देखने लगी, अरे आज मुझसे किसी ने सुंदरी कहा, मैं इतनी सुंदर तो हूं नहीं। यदि कोई व्यक्ति काला हो और आप उससे ये कहो कि आप बहुत सुंदर हैं तो वो चैंट जाएगा, क्रोध करने लगेगा। देखने लगी, विचार करने लगी, इस पात्र में क्या लाए हो मैया, क्या लिए हो इसमें? बलराम भैया पूछने लगे। वह कुब्जा नाम की महिला है, वो कहती है, इसमें कंस महाराज के लिए मैं चंदन बनाकर लेकर जाती हूँ और कंस को लगाती हूँ। तो उन ग्वालों ने कहा, हे मैया हमारे कन्हैया को चंदन का लेपन कर दीजिए, वो भी कंस मामा के यहाँ पर जा रहे हैं। आज देखिए उस कुब्जा के हाथों से भगवान चंदन का लेपन करा रहे हैं। धन्य है वो कुब्जा जो कंस महाराज को चंदन लगाने के लिए जाती थी। एक समय ऐसा आया कि आज भगवान स्वयं पहुंच गए उसके सामने। जब चंदन को लगाया भगवान ने और चंदन लगाकर ग्वाल कहने लगे, कन्हैया अब तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। मस्तक पर चंदन है, गले में माला है, सुंदर से वस्त्र पहने हुए हैं। आज भगवान ने उस कुब्जा को आशीर्वाद दिया। बलराम भैया ने कहा कि हम और आपने चंदन लगा लिया, इसको बदले में कुछ देना चाहिए। और भगवान किसी का रखते नहीं हैं। भगवान ने एक हाथ उसके कमर में डाला और एक हाथ उसके सिर पर रखा कन्हैया ने। देखिए जैसे कन्हैया 3 जगह से टेढ़े हैं और 3 ही जगह से कुब्जा टेढ़ी है। भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो आप देखना कैसे चितवन हो जाती है कन्हैया की। 3 जगह से कन्हैया टेढ़े हो जाते हैं। कन्हैया ने ऐसे ही उस कुब्जा को हाथ में लिया और बगल में कमर में हाथ डाला, एक सिर पर रखा और अपना दाहिने पैर का अंगूठा उसके अंगूठे पर लगाया। तब तक भगवान उस कुब्जा को आशीर्वाद दे रहे थे। ग्वाल बाल इधर उधर घूमने लगे। इतने में एक क्षण में भगवान कन्हैया ने उस कुब्जा को सुंदर रूप बना दिया, बहुत सुंदर बना दिया। भगवान ने जैसे ही इशारा किया और अपना हाथ का स्पर्श उससे किया और सुंदर बन गई। 3 जगह से टेढ़ी महिला आज भगवान का भजन करने लगी।
और भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। हे भगवान, हे कन्हैया, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। कन्हैया और आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं, देखिए कंस महाराज ने एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी है, उसको बहुत मदरा पिला दी है। और मदरा पिला दी कि जब कन्हैया मेरे इस मथुरा में प्रवेश करेगा तो सबसे पहले एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी होगा और इससे युद्ध करेगा। तो ये कुबलिया पीड़ नाम का जो हाथी आएगा इसके सामने, वो कन्हैया को पकड़कर अपनी सूंड में और अपने पैरों के नीचे रोन देगा। आज बलराम और कन्हैया को मारने के लिए कि उसको हजारों टन उसको मदरा पिला दी, हजारों हाथियों का बल उसमें कुबलिया पीड़ नाम के हाथी में, लेकिन भगवान का कुछ नहीं होता है वहाँ, वो तो भगवान है। आज भगवान ने उस कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को ऐसा घुमाया, अनंत आकाश में चला गया। अनंत आकाश में जाते जाते जोर से चिल्लाने लगा। अनंत आकाश से जैसे ही धड़ाम से धरती पर गिरा, उसकी गोविंदाए नमो नमः हो गई। बोले भक्त और भगवान की जय हो। आज उस कुबलिया पीड़ नाम का भी उद्धार कर दिया। और आगे चलते हैं। जब और आगे बढ़ते हैं, बकासुर को भी भेजते हैं। बकासुर का भी भगवान उद्धार करते हैं। अघासुर बकासुर दोनों का सब उद्धार किया भगवान बलराम कन्हैया ने। और उस हाथी के दांतों को खींचकर कंधे पर रखकर और आगे बढ़े। जब आगे को बढ़े और आप कंस महाराज का चिंतन कर रहे हैं कि मामा ने हमको बुलाया है, मामा के यज्ञ में सम्मिलित होना है। देखिए उस यज्ञ में जैसे ही प्रवेश करते हैं, उस भवन में प्रवेश करते हैं, तो आगे उसी जगह एक धनुष रखा है। वह धनुष शिव जी ने दिया था कंस को और कहा था कि इस धनुष को जो तोड़ देगा तो समझो वो व्यक्ति तुम्हारा काल होगा, वो तुमको फिर छोड़ने वाला नहीं है। यदि इस धनुष को तोड़ने वाला पैदा हो जाएगा तो तुम्हारा भी वध हो जाएगा। आज भगवान ने उस धनुष का भी भंजन किया। और आगे चलते हैं तो सल और तुसल और चाड़ूर और मुष्टक नाम के 4 दैत्य, उनको भी मदरा पिला दी। वो भी बड़े बलशाली हैं। आज कन्हैया को मारने के लिए देखिए सल और तुसल तैयार होते हैं। और मथुरा में जो सब लोग नर नारी हैं वो पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं कि हमारे कन्हैया आए हैं, हमारे नंद के लाला आए हुए हैं। उस सभा में सब लोग बैठे हैं और चाड़ूर और मुष्टक से जैसे उस अखाड़े में प्रवेश किया कन्हैया और बलराम ने, तो उस सभा में जो लोग बैठे हैं, किसी को भगवान कन्हैया दिख रहे हैं, भगवान के रूप में नजर आ रहे हैं, किसी को बाल रूप में नजर आ रहे हैं और किसी को शत्रु के समझ में आ रहे हैं। सबको दर्शन भगवान दे रहे हैं। जाकी जैसी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तहीं तैसी। जिसके हृदय में जैसी भावना आ रही है भगवान उसको वैसे ही दर्शन दे रहे हैं। आज चाड़ूर और मुष्टक से युद्ध प्रारंभ होता है। और युद्ध प्रारंभ जब होता है चाड़ूर मुष्टक से, तो अनंत आकाश में घुमाते हैं और नीचे पटकते हैं, फिर आकाश में ले जाते हैं। और बलराम भैया भी आकाश में उड़ाते हैं, फिर हाथों पर लेते हैं। ऐसे ऐसे उनको अनंत आकाश में घुमाया। घुमाते घुमाते नीचे जैसे पटका अखाड़े में, उनकी सल और तुसल और चाड़ूर और मुष्टक का देहांत हो गया। बोली भक्त और भगवान की जय जय हो। आज भगवान ने चाड़ूर और मुष्टक का और सल और तुसल का भी वध कर दिया। अब तो यहाँ सिंहासन पर जब कंस विराजित है
भाई घबराने लगा, चिंतित होने लगा कि मेरे इतने बड़े बलशाली पहलवानों को मार दिया इन लोगों ने, छोटे छोटे बालकों ने। आज कंस चिंतित होने लगा और दौड़ लगा दी। दौड़ क्यों लगा दी? बलराम और कन्हैया अब हमको छोड़ेंगे नहीं। और बलराम ने और कन्हैया ने कंस को पकड़ना चाहा तो कंस जिस सिंहासन पर बैठा था उस सिंहासन से कूद गया। कन्हैया सिंहासन पर बैठते हैं तो बलराम भैया दौड़ लगाते हैं और कंस इधर भागता है, कभी उधर भागता है, अपने प्राणों को बचाता है। लेकिन भगवान से कोई नहीं बच सकता है। जब मौत आती है तब मौत से अकेले ही लड़ना पड़ता है। मौत से परिवार वाले नहीं लड़ेंगे, रिश्तेदार नहीं लड़ेंगे, मित्र यार नहीं लड़ेंगे। जब मौत आएगी तो मौत से लड़ना आप ही को पड़ेगा, अकेले ही। आज भगवान ने जैसे ही कंस महाराज को पकड़ा और कंस महाराज को जैसे पकड़ा और पकड़कर बालों को खींचा और बालों को खींचते खींचते कहाँ ले गए? उसी सिंहासन पर। आज जब बालों को पकड़ा तो कंस चिल्लाने लगा, रोने लगा, हे कन्हैया मेरे केशों को छोड़ो, मेरे केशों में दर्द होता है। हे बलराम मेरे केशों को छोड़ो, मैं तुम्हारा मामा हूं, तुम मेरे भांजे हो, मेरा ही वध करना चाहते हो। आज भगवान कन्हैया उपदेश दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे मामा उस समय को याद करो जिस समय आपने मेरी माँ के केशों को खींचा है। मेरी माँ के केशों को जब खींच रहे थे तो मेरी माँ को भी दर्द हो रहा होगा उस समय। आज मैं तुम्हारे केशों को खींच रहा हूँ तो आपको दर्द हो रहा है। हे मामा उस समय को याद करो, क्या कह रहे हैं कन्हैया और बलराम? कुछ याद है मेरी मैया की, तूने क्या दिशा बनाई थी। कुछ याद है मेरी मैया की, तूने क्या दिशा बनाई थी। कुछ याद है मेरी मैया की, तूने क्या दिशा बनाई थी। मेरी मैया की, तूने क्या दिशा बनाई थी। कुछ याद है मेरी मैया की, तूने क्या दिशा बनाई थी। बालों को पकड़ घसीटा था, बालों को पकड़ घसीटा था, नंगी तलवार दिखाई थी। बालों को बदला बालों से, बालों का बदला बालों से, बालों का बदला बालों से, बालों का बदला बालों से। लेता है लाल देवी की का, लेता है लाल देवी की का। और वो तो केवल नभवाणी थी, वो तो केवल नभवाणी थी। अब अष्टम लाल देवी की का, वो तो केवल नभवाणी थी। अब अष्टम लाल देवी की का।
अब ऐशमलाल देवकी का, अब ऐशमलाल देवकी का, अब ऐशमलाल देवकी का, अब ऐशमलाल देवकी। वो तो केवल नववाणी थी, अब अष्टम लाल देवकी का। उस समय को याद करो मामा जी, जिस समय तुमने मेरी माँ के केसों को खींचा है। आज मैं तुम्हारे केस खींचता हूँ तो रोते हैं, रुदन करते हैं। और भगवान कन्हैया ने देखिए सिंहासन से खींचा, और सिंहासन से उन केसों को खींचते खींचते कहाँ लेकर आए, जहाँ चाड़ूर और मुष्टक का वध किया था, उसी अखाड़े में लेकर आते हैं। और कंस महाराज को जैसे ही केसों से ऐसे घुमाया, जोड़ से अनंत आकाश में घुमाते घुमाते अनंत आकाश में छोड़ दिया, और अनंत आकाश से सीधे धड़ाम से जमीन पर पटका, तो कंस का गोविंद भगवान ने उद्धार कर दिया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो।